नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है देवादान। पर्यावरण एवं पर्यटन के तहत देवादान कोटेश्वर महादेव मंदिर मंगोरा, जहां के हर पत्थर में भोले बाबा का तिलस्मी वास है। ऐतिहासिक गाथाओं की कहानी पढ़ने सुनने में काफी रोचक होती हैं, क्योंकि इसमें अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक परिवेश के साथ और भी न जाने क्या क्या पन्ने में शामिल होते हैं, जो सैकड़ों हजारों साल बाद भी अपनी पहचान के साथ गर्व से पढ़े या सुने जाते हैं। हजारों साल पुराने सांस्कृतिक जाति के 8000 साल पुराने सभ्यता के धरोहर की अपनी पहचान हम लिए हमारा देश भारतवर्ष इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा हुआ है, जिसमें 2500 ईस्वी पूर्व की हड़प्पा संस्कृति, 1500 ईस्वी पूर्व की आर्य संस्कृति के दस्तावेज प्रमाणीकरण के साथ अपनी 486 एवं 468 ईस्वी पूर्व के बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय होने के प्रमाणिक दस्तावेज, उत्खनन से प्राप्त मंदिर, शिलालेख एवं सिकंदर के आक्रमण जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी शामिल हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यूनान, रोम, मिस्र और चीन की संस्कृति के साथ साथ भारत का नाम भी पुरानी संस्कृतियों में शामिल है। और भारतीय संस्कृति बदलते समय के साथ अपने आप को परिष्कृत करती रही है। सिंधु घाटी की संस्कृति से प्रारंभ होने वाली भारतीय संस्कृति उत्तर से दक्षिण भारत के गांव तक अपनी विशिष्ट रीति रिवाज, पहनावे एवं पाकशाला तथा मंदिर निर्माण शैली और आस्था के लिए जानी जाती है। जीवन जीने की शैली में शहरी एवं ग्रामीण जनजीवन की परिभाषा बदलती रही है। ग्रामीण जनजीवन में ठंडी बयार की खुली शुद्ध हवा, ऑक्सीजन को लेकर जीने की परंपरा है। वहीं शहरों में एयर कंडीशन कमरों में बंद कर स्वयं को सुखी अनुभव करते हैं। इसी तरह तीज त्योहार, शादी विवाह जैसे बड़े कार्य एक दूसरे के आपसी और पारिवारिक सहयोग से ही ये कार्य पूर्ण कर लेने की आत्मिक संतोष की परंपरा ग्रामीण परिवेश का निर्माण करती है। वहीं शहरों में आज दिखावा की परंपरा, खर्चीली एवं सीमा से अधिक खर्च की संस्कृति हमें कर्ज संस्कृति की ओर जबरन धकेल सी रही है। और चिंता की बात यह है कि धीरे धीरे शहरी संस्कृति अब गांव को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है। बदलाव की यह परंपरा हमारी भारतीय चिंतन के विपरीत है। हम गांव के विकास के समर्थक हैं, लेकिन अपनी ग्रामीण संस्कृति की पहचान एवं आपसी सहयोग की परंपरा के साथ विकास को ही सही विकास मानने के हम पक्षधर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल की यह पंक्तियां आज भी समीचीन हैं, इसलिए कि आज भी गांव में सुख दुख पड़ने पर एक दूसरे में अवश्य ही आपसी सहयोग दिखाई पड़ता है, जो कि हमारी बहुत अच्छी पहचान भी है। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर हैं बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मोहम्मद इकबाल की लिखी यह पंक्तियां तभी सार्थक होती जब हम अपनी ऐतिहासिक विरासत की अपनी पहचान आज भी बचा कर रखेंगे और अपनी अलग अलग बोली, भाषा एवं सांस्कृतिक विरासत के देश भारतवर्ष के गांव में ऐतिहासिक संस्कृतियों की कहानियां यहां वहां बिखरी पड़ी हैं,
जिन्हें मोतियों को एक सूत्र में पिरोकर यदि गूंथा जाए तब यह स्वर्ण माला का स्वरूप ग्रहण कर सकती है। ऐतिहासिक गाथाओं की किंवदंतियां एवं ग्रामीण आस्था तथा लोक कथाओं में शामिल मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय का खड़गवां ब्लॉक का चर्चित गांव देवाडांड से लगा मंगौरा ग्राम पंचायत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित महादेव कोटेश्वर महादेव का भग्नावशेष मंदिर अपनी सैकड़ों साल की दास्तान की कहानी समेटे यहाँ स्थित है। हमारी ग्रामीण सांस्कृतिक यात्रा के विद्वान सहयोगी परमेश्वर सिंह ने जानकारी दी कि मनेन्द्रगढ़ से झारखंड लेबरी के रास्ते में भौता तक 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलने के बाद देवाडांड तक पहुंचेंगे। वहीं से मगौरा मंदिर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। बैकुंठपुर से आने वाले पर्यटक खड़गवां पहुंचकर खड़गवां बिलासपुर मार्ग के पोंडीडीह चौक से दाहिनी तरफ जरौंधा कोरबा मार्ग को जोड़ने वाले हसदो पुल को पार कर देवाडांड पहुंच सकते हैं और आदिवासी जनजातियों से भरे इस गांव मंगौरा के कोटेश्वर मंदिर जाने के लिए यहीं से एक सीधा कच्चा रास्ता है। मंगौरा मंदिर पहुंचने पर हमारी मुलाकात ग्राम निवासी जयलाल सिंह एवं बाबूलाल से होती है। देवाडांड के बाजार में ईश्वर सिंह से मुलाकात बड़ी सार्थक रही। उन्होंने मंगौरा के इस कोटेश्वर मंदिर तक पहुंचने में हमारी बेहद सहायता की। ईश्वर सिंह के साथ हम मंगौरा ग्राम के कोटेश्वर महादेव मंदिर के परिसर तक पहुंचते हैं। पता चला गांव के अंदर से आने वाला मार्ग थोड़ा सकरा और कठिन मार्ग है, लेकिन दूसरा रास्ता देवाडांड से मंदिर तक सीधा पहुंचाता है और यह मार्ग अभी निर्माणाधीन भी है और गांव के बाहर चलता है। इसमें जल्दी ही एक ठोस सड़क का स्वरूप ग्रहण करने की पूरी संभावना दिखाई पड़ती है। मंगौरा के कोटेश्वर महादेव मंदिर के भग्नावशेष अपनी कहानी स्वयं कहते हैं। एक छोटी पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में पुराने मंदिर की नींव आज भी मजबूती के साथ यथावत खड़ी है, जो इस मंदिर की नक्काशी एवं पत्थरों को तराशने तथा बिना किसी सीमेंट वगैरह के जोड़ने की कला का एक बेहद अद्भुत उदाहरण भी है। वहीं इस मंदिर के सैकड़ों वर्षों की प्राचीन धरोहर के निर्माणकर्ता स्थापत्य कला के साथ साथ आस्था एवं सभ्यता की अनजान कहानी के पन्नों को समेटे चुपचाप खड़ा है और जिसे पढ़ने के लिए किसी विद्वान पुरातात्विक विशेषज्ञ या छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग के खोज एवं विकास की आवश्यकता है। पर्यावरण एवं पर्यटन के तहत देवाडांड की कहानी का भाग 1 शेष भाग 2 में